हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में डीजी में। आज की जो वीडियो है बच्चों बड़ी स्पेशल होने वाली है। ये बहुत सारे बच्चों का जो पिछली साल से पिछली साल मतलब कितने ही साल आप देख लो, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। अगर मैं बात करूं, हर बार क्लास 10th में सीबीएसई में 20 से 25 लाख बच्चे आते हैं और हर 20 से 25 लाख बच्चे में केवल 1000 से 2000 10,000 बच्चों को ही इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होता है। इसका जिसको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होता है वो अपने 10th में केस स्टडी को बड़े ही बेहतरीन तरीके से करता है। अगर पॉलिनोमियल के ऊपर आ जाती है, जिसको नहीं पता होता भाई उसकी छूट जाती है वो। तो आज हम इसी वीडियो को इसी पर्पज से स्टार्ट करेंगे कि हमको ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और बेहतरीन तरीके से क्या समझ लें, हमको ऐसा समझ में आ जाए कि भाई हम इसको पढ़ के और अपना कुछ भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हुआ कुछ समथिंग समथिंग है ना, या फिर मान लो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हुआ, तो हम कुछ चीजें हम कर लें। अब कुछ चीजें क्या भाई, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल का। अब बच्चों हमें ना इसमें दो टाइप के पॉलिनोमियल रीड करने हैं। फर्स्ट तो आपको रीड करना है भाई लीनियर पॉलिनोमियल। एक तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। और सेकंड आपको पता होना चाहिए बच्चों किसके बारे में भाई, ये जो है ना बड़का लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है ना वही इस क्लास में आए, बाकी तो किसी बच्चे के लिए इसकी वीडियो किसी काम की नहीं है ना, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन जो आया है भाई वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आपके जो जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो भैया हम लोग उसको ऐसे राइट करते हैं fx इक्वल टू ax प्लस b। अच्छा भैया, अगर हम इसकी बात करते हैं ना तो हम इसको ऐसे राइट करते हैं fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अच्छा भैया, अगर मैं इसका एग्जांपल एक राइट करूं तो इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल राइट कर दिया भाई कि भाई px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अच्छा, अगर मैं इसका एग्जांपल राइट करना चाहूँ तो मैं इसका भी राइट कर सकता हूँ भाई। इसका मान लो gx बना लो भाई, कुछ भी बना सकते हैं तो हम, है ना। इसका बना लो भाई 2x स्क्वायर माइनस के, हाँ प्लस का ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर अगर हम बनाते हैं और इस तरीके से हमें बनाना कि भाई नंबर ना हमारा बढ़िया बने, ठीक है ना। जैसे कि 56 बना सकते हैं ना, ठीक है। 56 नहीं, इसको कर लेते हैं 28। और क्योंकि नंबर ना बहुत बड़ा हो जाएगा तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी, और मैं ये चाहता नहीं कि भाई हमारा नंबर ना बड़ा हो। तो चलो इसका ना थोड़ा सा हम सही तरीके से देखते हैं। कुछ और चीज़ क्या कर सकते हैं भाई कि भैया हम इसको ना बना सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, और अगर मैं बच्चों यहाँ पर रख देता हूँ 12, है ना। और वही फिर और इसका रख देता हूँ 10x। सही है ना भाई, हाँ अब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारे दो पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। अब भैया हमें ना कुछ y वाली टर्म कहता है। अब बच्चों हमें ना पॉलिनोमियल की जरूरत क्या पड़ी, हम क्या बोल रहे हैं एक्चुअल में। ये जो fx होता है बच्चों, ये ना अब पहले एक बार इस चीज को देख लेते हैं। देखो मान लो ये ना कोई ग्राफ पेपर है, ये तो ओरिजिन है भाई, जहाँ पर x भी 0 y भी 0। जब हम यहाँ पर चलते हैं तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8 और 9, है ना। अच्छा, अगर हम y की बात करते हैं, y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है भाई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरीके से चीजें होती हैं। अब बच्चों मैं ना किसी भी कोऑर्डिनेट्स को राइट करता हूँ, चलो मैं मान लो एक ना कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, किसी भी पॉइंट की लोकेशन होती है कि हम कार्टेशियन सिस्टम पे किसी पॉइंट को किस तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि मेरा ना एक पॉइंट है भाई ये वाला,
यहाँ पे मैं एक पॉइंट देख रहा हूँ, तो हमें करना क्या होता है जब हम इसकी लोकेशन देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला पॉइंट x पे कहाँ मिला भाई, ये 5 पे मिला, y पे कहाँ मिला, ये 4 पे मिला, तो इसकी लोकेशन होगी 5 4, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट के 5 4, है ना। अब मेरी बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। सपोज करो भाई ये 5 4 है, मान लो कि भाई एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आ जाए, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगी 5 4 है, और क्या करेंगे ना, मान लेते हैं भाई ऐसा क्या है वो, कोई एक लाइन है ऐसे, ठीक है, कोई एक लाइन है जिसका ये वाला भी पॉइंट है, ये वाला भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। मतलब इसका पॉइंट 4, इसका पॉइंट 3, इसका पॉइंट 5, इसका पॉइंट 4, ऐसा है, इसका पॉइंट 2, इसका पॉइंट 1, इसका पॉइंट 3, इसका पॉइंट 2। भैया अब ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है, ये तो एक लाइन के पॉइंट्स हैं, और हमने ना एक चीज हम जानते हैं कि भैया लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और अगर मुझे इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब मैं ना कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कि इस लाइन को मैं कुछ ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो भाई उसी का तरीका है पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर वो ऐसे घूम गई, कटोरी सी बन गई, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सही है। अब कोई बात नहीं, समझ में आया, 10-20% भी आया कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं तो चाहता बस 20% समझ में आया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, है ना। जैसे मान लो मैंने अभी भी आपको बताया कि क्या, अब हुआ क्या बच्चों, हमें ना, हमने एक एक्सिस के ब्याज पे दूसरी एक्सिस की वैल्यू को निकालना सीख लिया। क्या कह रहा हूँ भाई मैं, अगर जैसे मैंने ना कुछ ऐसा रिलेशन बनाया, मैंने मतलब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक ऐसा रिलेशन बनाया कि भाई उनमें ना आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको इन्हीं पॉइंट की y की वैल्यू मिलती जाएगी। कि भैया हमें जैसे मान लो हम ना ये पुट करें, इस वाले पॉइंट के क्या है भाई 3 2, इस वाले पॉइंट के क्या है 4 3, ये 5 4, तो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया, उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट किया कि हमने इसमें इस वाली वैल्यू को पुट करते जाएं और हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती जाए, और हमें फिर इस वाली वैल्यू पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इस वाली पे ये वाली, इस वाली पे ये, और हमें फिर पॉइंट मिलते जाएंगे, और फिर उन पॉइंट को मिलेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है भाई। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं। उन्होंने ना देखो, चलो अब इस चीज को ना ऐसा समझते हैं, ये हमारा एक 3x + 1 है। आप ये समझो कि ये जो px है, ये px जो है ये y की वैल्यू देता है, ये y एक्सिस की वैल्यू देता है px, है ना। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकालना, आपको आता होगा भाई, है ना, नहीं आता तो फिर पहले देख के आना, तभी इस वीडियो में आना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम किसी भी एक डिजिट पे निकाल देते हैं, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि भैया अगर मुझे ना एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, मुझे इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसा बना सकता हूँ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे बनाऊं कि भाई मुझे ना इसका लीनियर का ग्राफ मुझे मिल जाए और मैं चीज़ों को एनालाइज करना और कुछ चीज़ों को सही तरीके से समझ जाऊँ, ठीक है भाई। देखो मैंने अभी दी तो कहा आपको y = px है, मतलब हमें ना px की वैल्यू निकालने पर y की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। जैसे कि अब ना चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक टेबल बना लेते हैं। अब भाई टेबल कैसी बना रहा हूँ मैं ना ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना x की वैल्यू पुट करूँगा इस पॉलिनोमियल में, और मुझे ना यहाँ से y = px, मतलब y x पे जो भी वैल्यू होगी उसमें हम इस px की मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, और वो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे ना मैं पॉइंट बना लूंगा अपने साथ साथ ही। कुछ चीजें ना जो ऐसा होती है, कुछ चीजों को थोड़े से टाइम बाद समझ में आती है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे कि तुम जब छोटे बच्चे थे तो तुम्हें ना कभी ये थोड़ी समझाया गया कि भाई तुम्हें ना जब बड़े हो जाओगे तो तुम इतने बड़े बड़े लेटर रीड करोगे, इतने बड़े बड़े मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब तो तुम्हें ये समझा रहे थे 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तब तुम्हें थोड़ी पता था, लेकिन चीजें पता चली कि भाई क्यों हमने वो चीजें सीखी थी, वो ना सीखते तो आज हम ये नहीं कर पाते। ऐसे ही एक बार इस पूरी चीज को देख लो, ना समझ में आए तो भाई फिर बात अलग है ना, फिर आप कमेंट डाल देना, फिर मैं दूसरी तरीके से समझा दूंगा। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है। चलो पहले ना मैं x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ,
x की वैल्यू 0 पुट की तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो px की वैल्यू मिली मुझे 1, तो मेरा पॉइंट बन गया 0 एंड 1। ये मुझे मिली y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैंने x की वैल्यू रखी भाई 2, x की वैल्यू 2 रख दी, बस 1 रख लो 1 रख लो, तो 3 1 3 और 1 4, तो ये पॉइंट मिला मुझे भाई 1 एंड 4। मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 3 2 6 6 एंड 1 7, तो मुझे पॉइंट मिला भाई 2 एंड 7। मैंने पॉइंट की वैल्यू x की वैल्यू वही 3 रख दी, तो देखो मुझे px की वैल्यू मिल जाएगी भाई, x की वैल्यू 3 पे मैं px की वैल्यू निकाल दूंगा, px की वैल्यू मुझे y कोऑर्डिनेट्स देगी, तो 3 इसमें पुट किया 3 3 9 और ये मिला मुझे 10। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, है ना। चलो अब हम ऐसे तो भैया देखो कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे तो हम निकालते थक जाएंगे। तो बच्चों इसी चीज को बचने के लिए ना उन्होंने ऐसा पॉलिनोमियल बना दिया था, अच्छा कि आप ना कुछ भी कहीं तक बना लो, आपको एक रिलेशन मिल गया कहीं तक बना लो। तो भाई भैया आप जो कहना चाह रहे हो वो आप एक बार ना ग्राफ पे समझाओ। तो देखो भाई ग्राफ पे अगर हम देखते हैं ना चीज़ों को, तो ग्राफ पे क्या कि भाई मुझे पता है कि ये तो 0 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। ऐसा कर लेते हैं, चलो 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ठीक है बस बहुत है ना। अच्छा 10 की भी जरूरत है भाई, है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ठीक है। 0 और 1 पॉइंट बताओ बच्चों, ये रहा 0 एंड 1 पॉइंट भाई, सॉरी है ना, ये वाला पॉइंट कौन सा भाई, 0 एंड 1 पॉइंट है। फिर 1 एंड 4 कहाँ पे, 1 ये रहा 1 2 3 4 4 ये रहा, मतलब ये वाला पॉइंट है भाई। अरे भाई क्या हो रहा है, ये वाला है ना 1 2 3 4, ठीक है। 2 एंड 7, 2 पॉइंट पे 7 पे, ये 4 है, 5 6 7 मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भाई 3 पे 10 है, 3 1 2 3 पे यहाँ पे 10 है और 10 भाई ये रहा। तो बच्चों अब ना हम क्या करेंगे, इन लाइन को मीट कर दो भाई, आपको दिख जाएगा कि भैया हमें तो एक ऐसी लाइन मिलेगी जो ग्राफ पे लाइन बनाती है। अब लाइन का क्या यूज है, क्यों बना रहे हैं लाइन भाई, जितने भी हम ये फिगर बनाते हैं ना, ये ट्राइंगल हुई, ये सर्कल हुआ, ये स्क्वायर हुआ या फिर क्यूब हुआ, ये सब चीजें ना बच्चों अभी नहीं, अभी आपको जरूरत भी नहीं है इस चीजों को सीखने की ना, लेकिन मैं आपको यूसेज बता रहा हूँ कि इन चीजों को ग्राफ को समझते हैं, ये चीजें ग्राफ से बनती हैं, ठीक है। तो भाई हमें समझ में आ गया कि भैया देखो लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमें समझ में आ गया कि हमें पॉइंट मिलेंगे, ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, इसमें y कोऑर्डिनेट्स मिलता जाएगा, पॉइंट को लोकेट करते जाएंगे, पॉइंट को मिलाते जाएंगे, तो हमें एक लाइन मिलती जाएगी। उम्मीद है भाई समझ में आया होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब बच्चों बड़ी जंग के लिए तो क्या हो जाते हैं भाई, बड़ी जंग का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ना बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कि अब हमने ना एक चीज देखा कि अगर भैया लीनियर है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लेकिन ना पता क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता, क्वाड्रेटिक में ऐसा मिल जाता है या फिर ऐसा मिल जाता है या फिर ऐसा भी मिल सकता है, 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 यहाँ पे भी मिल सकता है। मतलब आपको दिखाई दे रहा कुछ, मतलब या तो सीधी कटोरी मिलेगी या उल्टी कटोरी मिलेगी। कटोरी भाई मतलब याद रखने के लिए ना, मतलब ये वाली शेप मिलेगी बस, चाहे इसे ऐसा रख लो, चाहे इसको ऐसा रख लो, चाहे तो यू वाली शेप ऐसा रख लो, चाहे ये यू ऐसा रख लो, मिलेगी यही शेप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो, ठीक है भाई, है ना, समझ में आई होगी ये चीज, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इस शेप को ना हमने नाम दे दिया, जब हमने बार बार देखा कि भाई अगर डिग्री 2 है तो ऐसी शेप मिलती, इसका तो नाम हमने दे दिया था एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका नाम क्या दे, तो भाई इसका नाम दे दिया हमने ग्राफ का, इसके ग्राफ का नाम दे दिया, जो भी इससे फिगर बनती है पैराबोला, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब भैया ना एक बात बताओ, यहाँ पे ना अगर 0 आ जाता, जैसा आपने यहाँ पे 0 लिया, x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 ली और y की वैल्यू 1 मिली, ठीक है ना।
मुझे बताओ अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता एक बार, सपोज कर लो, है ना, यहीं से देख लो, ये y इज इक्वल टू, ऐसे समझ रहे हैं ना, यहाँ पर कर लो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 समझ रहे हैं हम, तो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिलेगी, मैं y की 0 रख लूँ एक बार वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा भाई 3x प्लस 1, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस के 1 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू मिलेगी बच्चों माइनस के 1/3। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, जहाँ पे भी ये माइनस का 1/3 होगा, ये लाइन इसको यहाँ पर कट करेगी, ठीक है, किसको, इस x एक्सिस को, मतलब हमें x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, हमें x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल की घुमा के वैल्यू भी 0 आएगी। समझ पाया है ना? जैसे कि नहीं यकीन आ रहा भाई, चलो मैं कैसा बताऊं अब तो मैं इसका ना, चलो देखते हैं क्या, कि भाई जैसे कि 2x प्लस 2x माइनस के कर दो भाई -6, ठीक है। अब अगर हम ना इसके लिए टेबल बनाते हैं बच्चों, एक बार टेबल बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, देर लगेगी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, और यहाँ से हमें पॉइंट मिलते जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। देखो x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू मिली -4, x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू मिली -2, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू मिली 0। अब जहाँ पर ना y की वैल्यू 0 मिल गई, इसका मतलब है कि जो 3 है इस पूरी चीज को 0 बना देगा, तो ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल का 0 है, सही है भाई, है ना, ये चीज अब समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वाड्रेटिक पैराबोला पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पे, और इसमें भी हम ऐसी चीजों को समझेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, देखो अब पहला मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आपको डिटेल में नहीं करनी, क्योंकि आप 10th में हो, और आपको बस उतना चाहिए कि मेरी केस स्टडी भी सॉल्व हो जाए, पेपर में भी जो आता है वो मेरे सॉल्व हो जाए, वो मुझे चीजें समझ में आए, है ना। तो वैसे जब भी हम ना क्वाड्रेटिक पैराबोला बनाते हैं तो हमें ना ऐसी शेप मिलती है, या तो ऐसी मिलती है, ठीक है, या फिर वो शेप मिलती है ऐसी, ठीक है, ठीक है भाई। अगर आप देखते हो ना तो आप देखोगे कि भैया इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट यहाँ पाएगा, ना कि यहाँ पे, इस लाइन पे थोड़ी आएगा भाई, यहाँ पाएगा, ठीक है। आप कहोगे भैया इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पाएगा, तो बच्चों इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम लोएस्ट पॉइंट, और इसी हाईएस्ट या फिर लोएस्ट पॉइंट को ना हम बोलते हैं वर्टेक्स। हम क्या बोलते हैं भाई, वर्टेक्स। अब भैया ऐसा क्या कंडीशन है कि भैया एक बार ऊपर को बनेगा एक बार नीचे को बनेगा, ऐसी क्या कंडीशन है? तो ऐसी कंडीशन है भाई ये, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब अगर मैं इसमें a की बात करूं, इसमें अगर a की बात करता हूं, है ना, अगर a जो हुआ वो 0 से बड़ा हुआ, मतलब मेरा कुछ पॉलिनोमियल ना ऐसा दिखाई देगा, ax² प्लस bx प्लस c, सही है, तो जो मेरी शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर मेरा a जो है वो 0 से छोटा हो तो कुछ शेप ऐसी दिखाई देगी, ax² प्लस के bx प्लस के c, तो मेरी शेप ऐसी बनेगी, सही है भाई। बस मतलब इस वाली चीज पे इतनी चीजें डिपेंड होकर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ना हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉलिनोमियल के इस वर्टेक्स को निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई b/2a, और इसका फॉर्मूला होता है -k b² - के 4ac अपॉन में 4, ठीक है। कैसा होता है, कब होता है ना, कभी टाइम लगेगा, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें भी यही फॉर्मूला होता है, इसका भी, इसको निकालना हो ना हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट को, तो हमेशा फॉर्मूला बच्चों ये होता है, अपॉन 4, ठीक है। अगर ना मैं एक ऐसी लाइन बना दूं जो इस पॉइंट से होकर जाती है, तो इसको बोलते हैं भाई लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
ठीक है। ऐसी अगर बच्चों यहाँ पे ना एक मैं ऐसी लाइन ले जाऊँ तो इस लाइन को बोलते हैं यहाँ पे, इस लाइन को भी बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब दो कंडीशन बनेंगी, कुछ कंडीशन चलो पहले बस आपको ना अब इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। पॉलिनोमियल अगर कोई सेकंड पार्ट हो तो मैं बिल्कुल उसे लिखाऊंगा, फिलहाल आपको ना कितनी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई। वैसे ना मैं तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ, देख लेता हूँ भाई चीज़ें सही चल रही हैं क्या। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, मैं ना आपके सामने कुछ 6 ग्राफ बनाता हूँ। ये तो चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है ना, 6 ग्राफ बनाते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना भाई, है ना। इनको कहीं पर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन कर लेना। देखो क्या होगा कि भैया जब ना a 0 से बड़ा होगा तो हमारी ना 3 शेप बनेगी, या तो ऐसी बनेगी, या ऐसी बनेगी जो एक पॉइंट पर टच करेगा, या फिर ना भैया कहीं कहीं ऐसा बनेगा। ठीक है। इसकी बात ये कंडीशन हमेशा बच्चों जब बनेगी जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये वैल्यू जब बनेगी जब b स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और ये वैल्यू जब बनेगी जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो 0 से छोटी होगी। अब तुम पूछोगे भैया b स्क्वायर माइनस 4ac क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, बता देंगे भाई, लेकिन अभी नहीं है ना, वो चीज़ें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, अगर a 0 से छोटा है तो ऐसी 3 कंडीशन बनेगी क्या, या तो ऐसा बनेगा, या ऐसा एक पॉइंट पर टच करता हुआ मिलेगा। ठीक है। या फिर भाई ऐसा मिलेगा। तो इसका भी मतलब ये है कि यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, और यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे जो जीरोस होंगे वो आपके अलग अलग होंगे। यहाँ पे ना दोनों जीरो सेम होंगे, x वाली वैल्यू भी y वाली वैल्यू, मतलब x पे जहाँ पे भी जो दो वैल्यू आती है ना x की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके दोनों की दोनों सेम आएंगी। पॉइंट डिजिट का उसका सिंबल का भी फर्क नहीं होगा। यहाँ पर हमारी अलग अलग आएंगी। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में सेम आएगी। सही है भाई। और इसमें अलग आएंगी, इसमें भी अलग आएंगी। अच्छा, अब ये क्या है? ऐसी कंडीशन है बच्चों ना किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस बनते नहीं हैं, इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी वो नहीं बनते। ये वाली दोनों की दोनों रियल एस्पेक्ट है जिसको हमें चीज़ों को समझना है। इन चीज़ों को होता है ना लाइन ऑफ सिमेट्री और वर्टेक्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है ना भाई? ठीक है। और बढ़िया से समझना है तो आपने एक पैराबोला इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने केस स्टडी तीन केस स्टडी कराई हुई है। तीनों की तीनों केस स्टडी को आप देख सकते हैं इसी चैनल पर।